इसमें आपका आता है फंक्शनल ब्लॉक, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर। और दूसरा आता है यानी पहला कंपोनेंट है लॉजिक, जिसमें आपका फंक्शनल ब्लॉक आता है, लॉजिक गेट आता है और ट्रांजिस्टर आता है। और दूसरे कंपोनेंट की बात करें तो वो है इंटरकनेक्ट, जिसमें आपका पावर, ग्राउंड और क्लॉक आता है, इंटर ब्लॉक सिग्नल आता है और इंट्रा ब्लॉक सिग्नल आता है। ठीक, तो ये है कंपोनेंट ऑफ वीएलएसआई सिस्टम। पहला है लॉजिक, जिसमें आपका फंक्शनल ब्लॉक, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर आता है। और दूसरा है इंटरकनेक्ट, जिसमें आपका पावर, ग्राउंड और क्लॉक, इंटर ब्लॉक सिग्नल और इंट्रा ब्लॉक सिग्नल आता है। अब हम बात करते हैं कि वाई चार्ट क्या होता है। तो वाई चार्ट आपके 3 प्रकार के डोमेन को डिफाइन करता है। यानी वाई चार्ट एक प्रकार का ग्राफ है जिसमें आपका 3 डोमेन होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल डोमेन, एक होता है बिहेवियर डोमेन और एक होता है ज्योमेट्रिकल लेआउट डोमेन। यानी जैसे कि ट्रांजिस्टर है, लीप सेल है, रजिस्टर, प्रोसेसर है, कैसे कैसे ये होते हैं, इनकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे मॉड्यूल में इनको डिफाइन किया गया है। जैसे किसी मॉड्यूल में आपके बिहेवियर डोमेन को बताया जाएगा, किसी में आपके ज्योमेट्रिकल लेआउट डोमेन क्या होता है, इसमें चिप फ्लोर प्लान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बूलियन इक्वेशन लिखा, फिर यहाँ से ये लीप सेल हुआ, लीप सेल से ये सेल प्लेसमेंट में हुआ। या उसी तरह ये वाला स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में गया, फिर मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन के बाद रजिस्टर, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, फिर उसके बाद ये मॉड्यूल प्लेसमेंट हुआ। इसी तरह ये भी बढ़ेगा आगे, फाइनाइट स्टेट मशीन, फिर फाइनाइट स्टेट मशीन से प्रोसेसर, प्रोसेसर से फिर ये चिप फ्लोर प्लान पर जाएगा। तो ये है आपका वाई चार्ट। अब हम धीरे धीरे कर कर इसके मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने अभी आपको कंपोनेंट ऑफ वीएलएसआई सिस्टम पढ़ाया, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, लॉजिक, फंक्शनल ब्लॉक, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर। और दूसरा होता है इंटरकनेक्ट, जिसमें आपका आता है पावर, ग्राउंड एंड क्लॉक और इंटर ब्लॉक सिग्नल और इंट्रा ब्लॉक सिग्नल। उसी तरह वाई चार्ट की बात करें तो वाई चार्ट 3 प्रकार के डोमेन को डिफाइन करता है, स्ट्रक्चरल डोमेन, बिहेवियर डोमेन एंड ज्योमेट्रिकल लेआउट डोमेन। स्ट्रक्चरल डोमेन में कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर, लीप सेल, रजिस्टर, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, प्रोसेसर। यानी स्ट्रक्चरल और बिहेवियर के बीच में ये बनता है, और बिहेवियर और ज्योमेट्रिकल के बीच में आपका आता है बूलियन इक्वेशन, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन एंड फाइनाइट स्टेट मशीन। उसी तरह ज्योमेट्रिकल लेआउट डोमेन और स्ट्रक्चरल डोमेन के बीच में आपका मास्क, सेल प्लेसमेंट, मॉड्यूल प्लेसमेंट एंड चिप फ्लोर प्लान आता है। ठीक, अब हम एक एक कर इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो वाई चार्ट है इसको डी जेनेस्की ने डिजाइन किया, जो कि मोस्ट लॉजिक चिप को डिफाइन करता है। स्टार्ट विथ एन एल्गोरिथम दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द टारगेट चिप। यानी हम स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम को जो कि डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ ए टारगेट चिप। द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर इज डिफाइन। ये क्या आपको डिफाइन करता है, ये आपके डिफाइन करता है आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर को बताता है। इट इज ए मैप ऑन टू द चिप। ये आपके मैप होता है ऑन टू द चिप सरफेस को फ्लोर प्लानिंग में। जैसे कि मैंने आपको ग्राफ से बताया था कि कैसे मैप होगा, मैप होगा ऑन टू द चिप सरफेस को फ्लोर प्लानिंग में। उसी तरह सेकंड की बात करें तो सेकंड मॉड्यूल आपको बताता है फाइनाइट स्टेट मशीन को, जो कि डिफाइन करता है डिजाइन इवोल्यूशन को। ठीक, डेट आर स्ट्रक्चरली इम्प्लीमेंट विद द फंक्शनल मॉड्यूल सच एज रजिस्टर, ALU। यानी ये आपके स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटर्स ऑफ फंक्शनल मॉड्यूल जैसे कि रजिस्टर, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट है, इसको बताता है कौन, फाइनाइट स्टेट मशीन। यानी फाइनाइट स्टेट मशीन डिफाइन करता है डिजाइन इवोल्यूशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन इवोल्यूशन है। ठीक, और इसमें आपका रजिस्टर, ALU, प्रोसेसर, ये सब आता है। ठीक, that are structurally implement with the functional module such as register, ALU. These modules are geometrically placed onto the chip using CAD tool. ये geometrically place होता है चिप पर, किसके द्वारा, CAD tool के द्वारा। For automatic module placement follow in routing the reduce the area delay, जो कि राउटिंग करता है टू एरिया डिले को, रिड्यूस करता है एरिया डिले को। ठीक, कैड टूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली मॉड्यूल प्लेसमेंट करता है, फॉलो बाय राउटिंग टू रिड्यूस द एरिया डिले। वहीं मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो डिफाइन करता है इंडिविजुअल मॉड्यूल डेट आर इम्प्लीमेंटेड विद द लीप सेल, जिसमें चिप आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ लॉजिक, जिसमें हम चिप को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ लॉजिक गेट। ठीक, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में जो कि आपको डिफाइन करता है इंडिविजुअल मॉड्यूल को, जो जिसका इम्प्लीमेंट करते हैं लीप सेल के लिए। लीप सेल क्या होता है, चिप आर डिजाइन इन टर्म ऑफ लॉजिक गेट।
ठीक। उसी तरह आता है आपका उसके बाद सेल प्लेसमेंट। सेल प्लेसमेंट एंड राउटिंग इज यूज टू इंटरकनेक्ट एंड प्लेस इन प्रॉपर लोकेशन। सेल प्लेसमेंट और राउटिंग को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटरकनेक्ट बनाने के लिए, जो कि प्रॉपर लोकेशन पे क्या करना चाहिए, प्लेस करना चाहिए। एट द लास्ट में हम क्या करते हैं, द डिटेल ऑफ द बूलियन डिस्क्रिप्शन ऑफ लीफ सेल इज डिफाइंड। लास्ट में हम क्या करते हैं, डिटेल ऑफ द बूलियन डिस्क्रिप्शन लीफ सेल को डिफाइन करते हैं। और उसमें क्या होता है, उसके बाद ट्रांजिस्टर लेवल इम्प्लीमेंट करते हैं ऑफ लीफ सेल इज परफॉर्म एंड फाइनली मास्क इज जनरेटेड। फिर उसके बाद मास्क को जनरेट कर दिया जाता है, यानी ट्रांजिशन लेवल इम्प्लीमेंट करते हैं विथ ऑफ लीफ सेल, फिर उसको परफॉर्म कर देते हैं जो कि फाइनली मास्क को जनरेट कर दे। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वीएलएसआई डिजाइन फ्लो क्या होता है। तो वीएलएसआई डिजाइन फ्लो में हम यह समझते हैं कि कैसे कैसे ये बना। यानी सबसे पहले आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट के बाद आपके पास फंक्शनल डिजाइन आएगा, जैसे कि सच एज एरिया, स्पीड एंड पावर। सिस्टम रिक्वायरमेंट में मतलब सिस्टम रिक्वायरमेंट में जैसे कि एरिया, स्पीड और पावर का इस्तेमाल कर देंगे। फंक्शनल में मतलब कि इसका कुछ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, यानी जिसमें आर्किटेक्चर डिजाइन का इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद फंक्शनल डिजाइन के बाद वीएलएसआई फंक्शनल वेरिफिकेशन होगा इसका, ठीक। यानी सबसे पहले आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट, वीएलएसआई डिजाइन फ्लो की बात करें तो पहले आता है सिस्टम रिक्वायरमेंट, दूसरा आता है आपका फंक्शनल आर्किटेक्चर डिजाइन, तीसरा आएगा आपका वीएलएसआई फंक्शनल वेरिफिकेशन। अगर वीएलएसआई फंक्शनल वेरिफिकेशन भी फेल हो गया तो फंक्शनल डिजाइन के पास फिर जाएगा, ठीक। उसी तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर ये पास हो गया वीएलएसआई फंक्शनल डिजाइन जो है वो वैलिड होगा तो हम लॉजिकल डिजाइन पर जाएंगे, ठीक। अब लॉजिकल डिजाइन के बाद हम लॉजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अगर लॉजिकल वेरिफिकेशन फिर फेल हो गया तो फिर वो लॉजिकल डिजाइन के पास जाएगा। अब जब लॉजिकल वेरिफिकेशन भी क्या हुआ, अच्छे से वर्क करने लगा, तो हम सर्किटल डिजाइन पर जाएंगे। अब सर्किटल डिजाइन पर जाने के बाद हम सर्किट का वेरिफिकेशन करेंगे। अब मान लीजिए कि सर्किट का वेरिफिकेशन करने पर वो कुछ फेल हो गया, फिर हम सर्किट डिजाइन पर जाकर उसको चेक करेंगे, फिर करेक्ट करेंगे, फिर करेक्ट करने के बाद फिर सर्किटल वेरिफिकेशन पे आ जाएंगे। यानी जब करेक्ट करते रहेंगे, यानी अगर कोई भी फॉल्ट हो तो उसको करेक्ट करेंगे, फिर हम आगे के लेवल पर प्रोसीड करेंगे। फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, लेआउट डिजाइन पर आएंगे, फिर लेआउट का वेरिफिकेशन करेंगे। मान लीजिए ये भी फेल हो गया तो फिर हम लेआउट डिजाइन में चेक करेंगे क्या डिजाइन में क्या फॉल्ट था, यानी ये क्या है। ये इसी तरह से वीएलएसआई डिजाइन फ्लो करता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट, फंक्शनल, वीएलएसआई फंक्शनल डिजाइन क्या होता है, यानी सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है, फिर फंक्शनल डिजाइन होता है जिसमें हम फंक्शनल का फिर वेरिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल डिजाइन होता है, लॉजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। सर्किटल डिजाइन होगा, सर्किटल वेरिफिकेशन करेंगे, और लेआउट डिजाइन होगा, लेआउट वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से वीएलएसआई डिजाइन फ्लो करता है, ठीक। टेक्नोलॉजी, डिजाइन रूल, डिवाइस, डिजाइन रूल एंड सर्किट, तो इस तरह से वीएलएसआई डिजाइन फ्लो करता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यही सब बताया था, ठीक। अब उसी तरह मूरे लॉ था, वो भी थोड़ा मोड़ा झिलमिला रहा था, तो उसको भी पढ़ा देते हैं कि मूरे लॉ क्या होता है। तो मूरे लॉ क्या बताता है, मूरे लॉ आपको यह बताता है कि इन ए जनरल ऑफ द वीएलएसआई इंडस्ट्री स्टार्टेड इन द पैरेलल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द गार्डन मूरे इन 1965। यानी मूरे ने क्या बताया कि उन्होंने ट्रांजिस्टर के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। आफ्टर सेवरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द सिंगल चिप विद द टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन किया नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को लेकर। तो उन्होंने यह पाया कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की वैल्यू जो होती है वो डबल होती है एवरी 18 to 24 मंथ फ्रॉम जनवरी ऑफ इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 404। यानी नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर की वैल्यू डबल होती है 18 से 24 मंथ में। और इसका कुछ ग्राफ है कि कैसे ये डबल होती है, यानी ग्रोथ ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन द सिंगल चिप। और फिर हमने आपको इंटीग्रेटेड सर्किट मॉड्यूल ओवरफ्लो के बारे में बताया कि ओवरव्यू कैसे ये होता है, ठीक। तो एट द हायर लेवल मैन्युफैक्चरिंग आईसी में बी ब्रोकन ऑन टू द 5 स्टेप, कि कैसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सिलिकॉन सब्सट्रेट लेते हैं या सिलिकॉन वेफर लेते हैं, फिर हम वेफर का फैब्रिकेशन करते हैं। यानी सबसे पहले हमने सिलिकॉन वेफर लिया, फिर वेफर का फैब्रिकेशन किया, फैब्रिकेशन आईसी ऑन वेफर किया, यानी हमने इस वेफर को क्या किया, फैब्रिकेट किया।
फिर उसके बाद हम वेफर को सॉफ्ट टेस्ट करते हैं ईच आईसी मार्क्ड आईसी पे, यानी फिर उसके बाद हम वेफर का सॉफ्ट या टेस्ट करें। फिर उसके बाद हम पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग के बाद हम मास्क एंड क्लास का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक प्रकार का फाइनल टेस्ट है। मार्क्स एंड फाइनल टेस्ट पैकेज प्रोडक्ट हो जाता है। फिर यानी कैसे बनता है, सबसे पहले सिलिकॉन वेफर, फिर वेफर फैब्रिकेशन, फिर वेफर सॉफ्ट टेस्ट, फिर उसके बाद पैकेजिंग एंड मास्क एंड क्लास फाइनल टेस्ट। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक, ये उसका ओवरव्यू है कि 5 स्टेप में होता है। तो हमने मूरे लॉ, वाई चार्ट, कंपोनेंट ऑफ वीएलएसआई सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग क्या होता है। तो फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग का कुछ ग्राफ इस तरह से दिखाया गया है। यानी जो शॉर्टर डिजाइन है वो टाइम यूटिलाइज करता है मैच्योरिटी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है, ये ऊपर वाला जो है वो फुल कस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर मोर अपॉर्चुनिटी होती है परफॉर्म करना इम्प्रूवमेंट। वहीं ये वाला जो कस्टम है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर लेस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है परफॉर्म करना इम्प्रूवमेंट को। ठीक, और ये इसके ऊपर सेमी कस्टम है। ये ऊपर फुल कस्टम है, ये ऊपर वाला फुल कस्टम है, इसके बीच में सेमी कस्टम है। तो फुल कस्टम में मोर अपॉर्चुनिटी होती है परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। वहीं सेमी कस्टम के नीचे वाले जो लेवल हैं यहाँ पर लेस अपॉर्चुनिटी होती है परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने की। तो ये है क्रिटिकल परफॉर्मेंस बटे डिजाइन टाइम का ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिटिकल परफॉर्मेंस वर्सेस टेक्नोलॉजी का ग्राफ देखते हैं। तो कुछ इस तरह से ये बनता है, यानी लॉन्गर डिजाइन टाइम फॉर द बेटर परफॉर्मेंस करंट जनरेशन डिजाइन। यानी लॉन्गर डिजाइन जो होता है वो टाइम होता है, वो बेटर परफॉर्मेंस बताता है करंट जनरेशन डिजाइन को। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं। इसके सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले डिजाइन किया, प्रोडक्शन किया, डिजाइन किया, प्रोडक्शन किया। यानी यहाँ पर क्या हुआ, मिस टेक्नोलॉजी विंडो हो गई, लो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। यानी यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए क्या बताया जा रहा है। प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस इज इम्प्रूवमेंट ऑफ वीएलएसआई प्रोडक्ट फॉर ईच न्यू जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। यानी प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो इम्प्रूव होना चाहिए वीएलएसआई प्रोडक्ट का ईच न्यू जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए। शॉर्टेज डिजाइन साइकिल टाइम आर इवेंचुअली फॉर इकोनॉमिकल विजिबिलिटी। यानी जो शॉर्टेज डिजाइन साइकिल है, साइकिल टाइम जो होता है वो इसेंशियली होता है फॉर इकोनॉमिकल विजिबिलिटी के लिए। तो ये था आपका फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग। ये आप यूनिट नंबर 5 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हम फैब्रिकेट करते हैं। अब हम कल के वीडियो में आपको क्रिटिकल पाथ क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा।